अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी। व्यूअर्स, हम इस पब्लिक की आवाज़ के प्रोग्राम में किसी अवामी इशू को उठाते हैं और वही इशू पब्लिक की आवाज़ बनते हैं और वो इशू लेकर जाते हैं इक़्तिदारी ऐवानों तक। कई दिहाइयों से एक बहुत बड़ा मसला वो गैस की लोड शेडिंग है। कराची में ना पानी है ना बिजली है, अब गैस की भी बंदिश हो चुकी है, जिसकी वजह से कराची वाले सरापा एहतजाज हैं। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल्ला बदर दिखा सके कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं वहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं, बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इनके यहाँ गैस की क्या सूरत हाल है और वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। फरमाइएगा कि गैस की क्या सूरत हाल है आपके यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि जी हम बुनियादी तमाम सहूलतों से महरूम हैं। ना हमारे पास गैस होती है, ना पानी होता है, ना बिजली होती है। बहरहाल क्या करें, हम मजबूर अवाम हैं। इस वक्त एक पानी गैस के हवाले से भी लोड शेडिंग है। गैस बल्दिया टाउन के अंदर सुबह 10 बजे आता है और रात 10 बजे आता है और सुबह 5 बजे फिर बंद हो जाता है। यानी रात में क्या करें, हम क्या पकाएं क्या खाएं, पूरा दिन गैस नहीं होता। ये शर्म आनी चाहिए गैस के अहकामात को। बिजली की लोड शेडिंग तो हमने सुनी है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग पहली मरतबा होने लगी है। ये बहुत नुकसान है, बहुत तकलीफ दे बात है। गैस दो, पानी दो। ये सूरत हाल है यहाँ पर। जो लोग हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से बात करें। आप फरमाइएगा कि क्या आपके घर में गैस आती है? बिल्कुल नहीं। क्या मसले हैं गैस की बंदिश की वजह से? मसाइल ये है कि आप खाना नहीं बना सकते और ना पानी गर्म कर सकते, कुछ भी नहीं, कोई काम ही नहीं होता जब गैस बंद हो। तो गैस की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है और बिजली के बिल इतने आते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। खाली एक मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये सूरत हाल है यहाँ पर। ख़वातीन है बड़ी तादाद में। आपके यहाँ घर में गैस आती है? स्लो गैस है, गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं है। रोटी पकते पकते छोड़ देते, बंद कर देते, कोई गैस भी नहीं है। गैस की भी हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये करेंगे, अब गैस तो छोड़े, पानी बच्चों के लिए तो देवे। हुकूमत से यही करते हैं और क्या फैसला करते हैं। गैस की क्या सूरत हाल है आपके यहाँ बल्दिया टाउन? नहीं आता, गैस नहीं आता है। क्यों? बिल्कुल नहीं आता, ना पानी है ना गैस है। अच्छा, क्या करें, गैस बिल्कुल ही नहीं आता। गैस की बहुत परेशानी, लकड़ियाँ गलियों में जला जला के भूखे बच्चे सो जाते नहीं। हाँ, गैस नहीं होता है, बिल्कुल ही गैस नहीं है। अब ये फरमाइएगा कि आपके यहाँ गैस की वजह से क्या मसले होते हैं? गैस की वजह से बहुत मसले होते हैं। हम खाना नहीं पका सकते, अच्छा, उससे भी बच्चे भूखे होते हैं। अच्छा। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि हमें गैस और पानी दिया जाए और बत्ती ना दो। आप सुने, गैस की बंदिश की वजह से क्या मसाइल दरपेश होते हैं? हम लोग घर में लकड़ियाँ जलाते हैं, ना पानी मिलता है ना गैस आती है। गरीब आवाम में क्या करें, कच्ची आबादी है हम लोगों की। गैस नहीं आ रहा है, हम लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। देखो क्या हाल है, माजूरी हालत में सारा कुछ पूरा करना पड़ता है, इतनी महंगाई हो गई है, गैस नहीं आता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे हम लोगों को पानी भी मिले, गैस भी मिले, बिजली भी मिले। हम लोग घरों में लकड़ियाँ। गरीब कहाँ जाए, गरीब कौन सी चीज पूरी करे। आपके यहाँ गैस की क्या सूरत हाल है? गैस आता है? गैस भी नहीं आता है, लेकिन लकड़ियाँ जलाते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं। कराची में लकड़ियाँ क्यों? तो गैस जो नहीं है क्या करें, किसको रोएं बैठ के। आपके यहाँ है गैस? नहीं, गैस नहीं है, लेकिन तो लकड़ियाँ जलाते हैं। कैसे गुजारा करते हैं आप? बस लकड़ियाँ जलाते हैं, कभी ऐसे ही बैठे रहते हैं। इतनी मुश्किल से कभी जलाई नहीं है, इतनी मुश्किल होती है जलाने में, मजबूरी में लकड़ियाँ लेकर आते हैं आप लोग? लकड़ियाँ काल से भी लेके आते हैं, फर्नीचर वालों से भी लेकर आते हैं। हुकूमत का कहना है, हुकूमत की जो है वो कहते हैं कि पूरी कराची में हमने गैस सप्लाई सही रखी है। बिल्कुल गैस नहीं है। सुबह एक नमाज के लिए मैं उठाऊँ, आज मैं वादा कर दूँ नमाज के लिए उठाऊँ, आइए, जब नमाज पढ़ गया फिर चली गई, फिर अभी तक नहीं आई ये बल्दिया टाउन में। और ये सुबह जो है ना, सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक गैस नहीं होता है। अफसोस ये है कि आप कभी अब बल्दिया में आ जाए और आपको खुद अब चोलम लगाते देखे। तो फिर कैसे आप, हुकूमत तो कहती है कि हमने वहाँ से तो मुंतखब जो नुमाइंदा है वो PTI का है, हाँ। वो क्या कर रहा है यहाँ?
कुछ भी नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो उसने कुछ भी नहीं किया। ये मैंने ट्राई किया, सुबह 4 बजे से गैस जाता है, रात 10:30 बजे आता है। अच्छा, हाँ, दिन भर में भी नहीं होता है गैस। उससे क्या तकलीफ होती है फिर? तकलीफ क्या होता है, बस कभी वो तंदूर से रोटी मंगाते हैं, कभी छोले लाते हैं, वो खाते हैं बस। अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्या बच्चों के मैदे खराब हो गए भूखे रह रह के। होटल की तो नहीं पूरियां पड़ती हैं, क्या करें, मजबूरी है। बिल्कुल नहीं आती। आप बताएं, आप क्या पहले गाड़ी चलाते थे? मैं पहले ग्रीन बस चलाता था, माजूर हो गया हूँ। ये मेरा 3रा साल है, मेरे साथ ग्रीन वालों ने भी कोई तावन नहीं किया है। तो फिर ये अब माजूर हैं, अब जब गैस भी नहीं होती गर्मी, तो बच्चों को खाना कैसे खिलाते? क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या करें। लकड़ियाँ जलाते हैं, छापर जलाते हैं, कागज जलाते हैं, क्या करें, गरीबी है। जलाते हैं, गलियों से चप्पला उठा के नीचे डाल लेते, छापर चौक के गलियों कचरे से ले आके जलाई गए नहीं, गैस की वजह से। हाँ, गैस ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं, ये जो सरापा एहतजाज हैं लोग, बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से ये सरापा एहतजाज है। इन लोगों को कहना है कि ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। ये कराची का मेट्रोपॉलिटन शहर है, कॉस्मोपॉलिटन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसको सिक्योर करता है, वो सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ के लोग जो हैं, कराची के जो मकीन हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। और ये लोग, इन लोगों की डिमांड है वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, कि बुनियादी जो सहूलतें हैं वो इनको मैसर की जाएँ। गैस तो भाई सुबह 5 बजे हम लोग नमाज के लिए उठते तो गैस नहीं होते, रात को 10 बजे आ जाते तो तंदूरों में खड़े रहते नंबर पे। अच्छा जी, तो वो तंदूरों से रोटी सस्ती मिलती है या गैस वाली घर वाली सस्ती पड़ती है? भाई घर वाली बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है। आप सुनाइएगा, आप कहाँ से ताल्लुक है? जी, मेरा अफरीदी कॉलोनी से ताल्लुक है, 19D से। वहाँ पर क्या सहूलियात हैं? गैस आ रही है? बिल्कुल, गैस भी नहीं आ रही। हमारे घर में तो है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2-3 साल से जो है ना, मैं तंदूर से ही रोटी लेके जाता हूँ। बस इतना गैस आता है कि उससे मुश्किल से जो है ना पानी गर्म होता है, बाकी गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। फैसल वाडा का हल्का है ये, फैसल वाडा साहब का हल्का है। और फैसल वाडा है, और इसके अलावा जी वो तो इलेक्शन से पहले आए थे माशाल्लाह, कचरे के ढेर पे बैठ के इशारे कर रहे थे, बोले जी मेरा रहना यही होगा, मेरा जीना मरना यही होगा, फैसल वाडा साहब। अच्छा। उसके बाद नज़र ही नहीं आए, चूना लगा के चले गए। सरकारी अस्पतालों में चूना लगा दिया, बोले जी मैं पंपलेट वगैरह नहीं बांटता हूँ, मैं वोट नहीं मांगता हूँ, मैं आप लोगों को काम करके दूंगा। और उसके बाद नज़र ही नहीं आए, दोबारा नहीं आए। अच्छा, जी, तो मतलब वो दोबारा नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? अब वो उनको पता होगा, फ्रॉडी तो नहीं आते ना दोबारा। अच्छा, अगर आप सुनाएं, फैसल वाडा भी है और दीगर वो एक दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MPA भी है, क्या नाम है उनका? मलक शहजाद अवान है। सर बात तो वही है कि हमें हर बुनियादी सहूलत के लिए परेशानी है, चाहे वो एजुकेशन हो, सेहत हो, रोज़गार हो। अब ये जो मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, ये भी बंदिश हो गया है। एक गरीब आदमी काम करे, क्या करे। और जो हमारे MNA MPA हैं वो आते हैं इलेक्शन के टाइम, उसके बाद उन्हें क्या लगे, कौन आएगा हमारी फरियाद सुनने के लिए? डेरे पे गए मलिक शहजाद अवान या फैसल वाडा के पास? क्या सब जगह जाते हैं सर, सब जगह जाते हैं, कभी होते नहीं है। अगर कोई होता है तो ठीक है, बात करेंगे, देखेंगे। उसके बाद मजबूर हो के यहाँ आए, हम आज मजबूर हो के यहाँ आए कि हम अपना जो है ना बयान रिकॉर्ड कर दें। हाँ, अब बसूरत दीगर खुदकुशियाँ करनी पड़ेंगी फिर। आप सुनाएं, आप बताएं। मैं तो एक ही बात सुनाऊंगा, निस मुल्क में ना है बिजली, ना है गैस, ना है पानी, मगर जिंदाबाद हम फिर भी पाकिस्तानी। हम फिर भी पाकिस्तानी। नुमाइंदों को भी क्या उनसे डिमांड करेंगे कि आपके मसाइल हल करें? बिल्कुल जनाब वाला, बुनियादी चीज़ें जो है ना, गैस, पानी और बिजली है, वो तीनों चीज़ें हमारी गायब हैं। यहाँ एक और भी है, बुजुर्ग शख्सियतें, पूछते हैं, बाबा आपके यहाँ गैस आती है? गैस तो नहीं आती भाई, अभी इस वक्त नहीं आ रही। अब गैस की बंदिश की कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। इससे क्या मसला होता है आपका? हमारे यहाँ तो मसला ये होता है कि होटलों से भी खाना पड़ता है। अच्छा। उससे हम बच्चे सब बीमार हो जाते हैं। अच्छा। और इलाज कराना पड़ता है। मुतालबा करेंगे आप? वो हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि हम हर चीज़ मुहैया की जाए और सहूलतें दी जाए। ये यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। लोग कोशिश करेंगे कि लोगों से गुफ्तगू करें और पूछें उनके कि क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल वो चाहते हैं, किस तरीके से इस मसाले का हल चाहते हैं। आप सुनाइएगा कि एक जानिब पानी के लिए भी एहतजाज किया जा रहा है, गैस के लिए एहतजाज किया जा रहा है, तो ओवरऑल सूरत हाल क्या है? आपके इलाके में गैस आता है?
गैस आजकल मसला बना हुआ है, सर्दियों में हो तो आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन पानी का मसला बहुत पुराना है। अच्छा, आप सुनाएं, आपके यहाँ क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। गैस भी नहीं है, पूरा पूरा दिन गैस नहीं होती है। जो 1500 का पानी था वो हमें वाटर बोर्ड ने 3500 रुपये का कर दिया, क्रश प्लांट से ला। ये लोग शदीद परेशान हैं। तो गैस की एक जानिब लोड शेडिंग की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो पानी का मसला है, इन लोगों का सरापा एहतजाज है और इन लोगों का की डिमांड है वफाकी सरकार से भी और जो सूबाई सरकार है उनसे भी डिमांड है कि ये जो बुनियादी मसले हैं वो हल किए जाएँ ताकि इनका जो एहतजाज है वो ख़त्म हो सके। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने ये एहतजाज कर रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। कोशिश करेंगे कि इनके तमाम तर जो मसाइल हैं, इन मसाइल का जो हल है वो मसाइल का हल जो है वो किसी इक़्तिदारी ऐवानों तक जाएं और इक़्तिदारी ऐवानों में बैठे हुए लोगों से इनके मसाइल का हल पूछें कि गैस की लोड शेडिंग का ज़िम्मेदार कौन है और गैस की लोड शेडिंग कब तक जारी रहेगी और इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो गैस की लोड शेडिंग है उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। टीवीएस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने गुफ्तगू सुनी पब्लिक की कि पब्लिक का क्या कहना है गैस की लोड शेडिंग पर। इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि गैस का जो बहरान है उसमें कौन ज़िम्मेदार है, वफाक ज़िम्मेदार है या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई नेगलिजेंस है। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आपका भी शुक्रिया जी, आपने लिया। शेख साहब फरमाइएगा, गैस की लोड शेडिंग ज़िम्मेदार कौन है? देखिए जी, ज़िम्मेदार तो वही होगा जो जिसके हाथ में फ़ैसले करने होंगे, जिन्होंने ये काम करना है। और गैस का हो या बिजली का हो मसला या पेट्रोलियम का मसला हो, उसकी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो फंक्शन है ये फेडरल गवर्नमेंट का है। पेट्रोलियम डिवीज़न करती है और पावर डिवीज़न करता है, बिजली के हवाले से पेट्रोलियम डिवीज़न करती है, गैस और बिजली और पेट्रोल के हवाले से। तो सिंध गवर्नमेंट तो मतलब सिर्फ सहूलतकार है, जो चीज़ों की सहूलत कहीं इशू होता है तो करते हैं, या जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उनको अपना हाईलाइट करते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है। और जो इशू है गैस का या इससे पहले बिजली का या पेट्रोलियम का, तो ये तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी उन पर है। और उनकी नाअहली की वजह से, उनकी मतलब गैर ज़िम्मेदारी की वजह से या उनकी समझ ना आने की वजह से ये पूरा मसला पूरे पाकिस्तान के लिए पैदा हुआ है और ख़ास तौर पे सिंध के लिए, क्योंकि सिंध के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गैस की जो पैदावार है हमारी वो पाकिस्तान पूरे में सबसे ज़्यादा सिंध की है, और फिर भी सिंध में गैस की शॉर्टेज है। तो सिंध के हक़ों पर डाका डाला गया है। बार बार वज़ीर आला ने भी ख़त लिखे, मीटिंग्स में बात की। मुराद अली शाह साहब ने बहुत भरपूर तरीके से केस का दिफा किया वज़ीर आज़म के सामने भी। और हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट में मैंने भी ख़त लिखे मिनिस्टरों को, उनके डिपार्टमेंट्स के साथ इस्लामाबाद राब्ते में रहे, चाहे वो पावर के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हो या गैस के हवाले से हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आइन के टोटली खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा और सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि राइट वे आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है। अगर आप अक्टूबर में राइट वे दे देते तो आज दिसंबर में वो काम मुकम्मल हो जाता और ये जो लोड शेडिंग है गैस की वो ख़त्म हो जाती। क्या कहेंगे आपने राइट वे नहीं दिया उनको? देखिए जी, राइट वे जब भी उन्होंने हमसे मांगा, वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करके, ये एक नहीं है, हर दफ़े ये ख़त लिखते हैं कि इससे ये राइट वे देंगे आप तो कराची को गैस की फराहमी बेहतर हो जाएगी। यकीन रखें आप, ये चौथा प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने कराची के हवाले से उन्होंने ख़त लिखे, हमसे बात की, रब्ता किया कि कराची में गैस की जो शॉर्टेज है ये आप एप्लीकेशन हमारी मंजूर करवा लें तो हम दे देंगे। राइट ऑफ वे मसला ये होता है कि प्राइवेट लैंड ओनर्स की ज़मीनें होती हैं, गवर्नमेंट की लैंड की ज़मीनें होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट और प्राइवेट आदमियों की वजह से मतलब उनसे एनओसीज़ लेने पड़ते हैं। उसमें एक देर लगने का, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आप जाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और वो मसला भी सुई सदरन को हल करना होता है, लेकिन वो उनकी नाअहली या उनसे लोग नहीं संभलते तो सूबाई हुकूमत के पास आते हैं।
आप यकीन रखें, आपने जो सवाल किया तो 125 किलोमीटर की लाइन के बारे में उन्होंने कहा कि ये करें तो पूरा हमारा मसला हल हो जाएगा। वो सीएम ने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलवा के एक ही दिन में उनको वो करके दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि 17 किलोमीटर का करके दे दें। उसमें कोई कोर्ट की वजह से, कुछ और इशूज़ की वजह से देर हो रही थी, तो सीएम के कहने पर मैंने ख़ुद बात करके डिप्टी कमिश्नर से उनको काम करने की परमिशन लेके दे दी, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं कर सके। तीसरा, उन्होंने एक दफ़ा बदीन के इलाक़ों में गैस की लाइन का मसला था वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, उन्होंने कहा ये आप पूरा कर देंगे, कराची में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। वो हमने पिछले साल की बात कर रहा हूँ, वो हमने उनको करके दे दिया। फिर एक दफ़ा और किसी केस में आए थे। तो ये बहानेबाजी ढूंढते हैं, हर वक्त ये कहते हैं कि जी ये काम कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। असल मसला ये इस पाइपलाइनों से 17 किलोमीटर की राइट ऑफ वे से या 125 किलोमीटर की, ठीक है फ़र्क ज़रूर पड़ता होगा, ज़रूर उनके मसले हल होते होंगे, लेकिन गैस का बहरान इनकी नाअहली की वजह से, इनकी विजन ना होने की वजह से, इनको समझ में ना आने की वजह से, या कोई और वजह भी हो सकती है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता इस वक्त। लेकिन जो चीज़ें अभी मीडिया में उठ रही हैं उसमें लग रहा है कि और वजूहत भी हैं, जो महंगी LNG खरीदी गई है, या वो देखें वो उनको तो जो मीडिया में शाहजेब खानदादा साहब ने एक बहुत बड़ा इशू उठाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उसका जवाब देना, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आपके टीवी में इशूज़ उठते हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो लाजमी है कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं, वो बताएंगे, वक्त आएगा वो भी ज़ाहिर होंगी चीज़ें, लेकिन ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी उनकी है। टोटल ये उनकी जो अपना एनर्जी डिपार्टमेंट की, उनकी जो एनर्जी में दोनों चीज़ें आती हैं, पेट्रोलियम भी आती है और गैस भी आती है, तो उसमें मतलब उनकी फेल्यूर है। वज़ीर आज़म को गलत बयानी से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं। और कल ही वज़ीर आला सिंध ने ख़त लिखा है, परसों उन्होंने फ़िगर्स दिए हैं, वो भी गलत फ़िगर्स दिए हैं। सिंध की पैदावार इस वक्त 2600 MMCFD के करीब है और सिंध को मिलता है 950 MMCFD, ज़्यादा ज़्यादा हज़ार हो जाता है कभी किसी मौके पर। बाकी गैस कहाँ जाती है? पूरे पाकिस्तान में जाती है। हम पाकिस्तान के बाकी इलाक़ों को गैस देने की मुखालिफ नहीं है। हम कहते हैं कि 158 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जहाँ सूबे में गैस निकलती है उसका पहला हक़ है। हम कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 1600 MMCFD है, तो बाकी हमारी पूरी करके फिर जो बचती है आप दे दें, जहाँ मर्जी दे दें। और डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट, सिंध की गैस जो है सुई नॉर्दर्न की गैस पाइपलाइन से सिंध हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर, इतला दिए बग़ैर ये डायरेक्ट वहाँ से दे रहे हैं, ताकि 450-500 है। ये उन्हीं की अपनी फ़िगर्स से मैं बता रहा हूँ। और ये फ़िगर्स में भी जो है ये मतलब हेरा फेरी करते हैं, फ़िगर्स भी सही नहीं बताते, इनकी ब्रीफिंग भी सही नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि और सिंध गवर्नमेंट को ये राइट भी नहीं देते कि वो जाके फ़िगर्स चेक कर सकें। मतलब हम आर्टिकल 19A तो है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नहीं देते जी उस पर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का हर चीज़ अपने उसमें किताबें रखी हुई है उन्होंने। हमने ओगरा में, NTDC में और जगहों पर हमने कहा है कि सूबों को नुमाइंदगी दें ताकि हम फैसलों में बैठें, हम करें। हमें नुमाइंदगी तक नहीं दी जा रही। गैस हमारी 68% गैस सिंध से निकलती है, आप उसमें नहीं देते। आप कहते हैं आप महंगी RLNG ख़रीद लें, तो मतलब ये मंतक हमें समझ में नहीं आती। और जब से ये हुकूमत आई है सीरियस प्रॉब्लम हो गए हैं गैस के हवाले से और सिंध हुकूमत के हवाले से। इनकी नज़र जो है सिंध के वसाइल पर है, मसाइल पे नहीं है। वसाइल है, चाहे वो स्टील मिल की ज़मीन हो, चाहे वो आइलैंड्स जो है हमारे जजीरों की ज़मीनें हों, चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो, चाहे वो सिंध की गैस हो, चाहे वो सिंध का NFC अवार्ड के पैसे हों। मतलब कोई एक चीज़ तो छोड़ें, किसी एक में तो मतलब सिंध के लोगों को रिलीफ दें। कहीं रिलीफ नहीं है। महंगाई का हाल आप देखें वो पूरे मुल्क में है। हम ये कहते हैं कि जो सिंध का जो हक़ है वो सिंध को मिलना चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे अपना आइनी हक़ मांग रहे हैं और हम बड़े ही मतलब उन तरीक़ों से मांग रहे हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। हम फोरम्स में बात करते हैं, हम मीडिया में बात करते हैं, हम कोई बंदूक लेके नहीं खड़े हुए। लेकिन आप लोग जो हैं मतलब सुनते नहीं। कराची जो इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रीज़ की बिजली कम कर दी जाती है, उन पावर प्लांट्स की बिजली कम कर दी जाती है और गैस कम कर दी जाती है जहाँ से मतलब ये मतलब पूरा इंडस्ट्रियल जोन्स चलते हैं, उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स को उनको बंद कर दिया जाता है। और मतलब इंडस्ट्रियल जोन्स की बिजली काट दी जाती है, मतलब गैस बंद की जाती है तो बिजली काट दी जाती है। और दूसरी बात ये कि जब भी उनसे बात करें तो वो कहते हैं राइट ऑफ वे नहीं दिया। भाई राइट ऑफ वे इसको 17 किलोमीटर वाले को ये MD सुई गैस से हमने ख़ुद बात की है, उन्होंने लिख के भेजा कि हमारा मसले हल हो गए। तो अभी आप बताएं कि गैस का मसला कब हल होगा। तो अभी गैस का मसला तो ये नज़र आ रहा था दिसंबर-जनवरी में होगा, क्योंकि इन्होंने गैस वो जब सस्ती थी तो ख़रीदी नहीं, जब महंगी है तो ख़रीद ली है।
LNG। अच्छा शेख साहब, पिछले साल भी हमने देखा कि ये इशू हुआ, उसके बाद एक मुलाकातें का सिलसिला शुरू हो गया। अब भी CNG सार्फिन परेशान हैं, CNG कंज्यूमर से लेकर जो सप्लाई करने वाले हैं वो भी परेशान हैं, ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब है, इंडस्ट्रीज़ डिस्टर्ब है, जैसे आपने फरमाया काटी हो, साइट हो, दीगर लोग भी सरापा एहतजाज हैं। सवाल ये है कि अब ब्लेम गेम होगी वफाक की और सूबे की, या इसका कोई हल भी निकलेगा? एक दूसरी बात, इतने फोरम्स हैं, बीइंग एनर्जी मिनिस्टर, आपको कहीं मदऊ किया गया? देखिए जी, सिंध के मामलात पर, सिंध की ज़मीनों पर जो उसका राइट है, सिंध का जो हक है, ज़मीनें सिंध की हैं और उनकी एंट्रीज़ के बगैर कोई इन्वेस्टर आएगा, उसमें भी सिंध के वज़ीर आला को, सिंध हुकूमत को नहीं बुलाया जाता। गवर्नर साहब जाके करके आते हैं। गवर्नर का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि मतलब सिंध के इन मसाइल पे करें, वो सिर्फ सेरेमोनियल हेड है। ठीक है जी, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है, वो मतलब जब जेन्युइन मसलों पर भी सिंध से बात नहीं करने को तैयार, और जो डेवलपमेंट के मसले होते हैं वज़ीर आज़म साहब करते हैं उन लोगों के साथ, इसीलिए कि नीयत सही नहीं है। उनको पता है कि उनसे जो जिनको बुलाते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, फ़ोटो सेशन होता है। असल मसला सिंध हुकूमत से बैठ के बात करने में तय होगा, चाहे वो मतलब आइलैंड्स का मसला हो। सिंध हुकूमत हर चीज़ पे बात करने को तैयार है, लेकिन वो लोग बात करने में तैयार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स में एक ऐसी दुश्मनी की रविश पैदा कर दी है, ऐसी तुर्शी पैदा कर दी है, कोई एक दूसरे से बात करने को रवादार नहीं है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने रवैये तब्दील करने होंगे, अदरवाइज़ उनका काम चल नहीं पाएगा। एक पब्लिक का कॉमन क्वेश्चन है, वो सिंध के प्रोविंसेस से ताल्लुक़ रखने वाले हों या बलूचिस्तान से हों या इवन KPK के लोग हों, उनका तासर ये है कि जो मकामी लोग हैं उनको इन्हांस नहीं किया जाता तमाम तर पेट्रोलियम के शोबों में और गैस के शोबों में। इस पे क्या आप राय रखते हैं कि क्या वाकई मकामी लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है? उसके साथ साथ एक कंपोनेंट है एज़ पर लॉ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर कितनी पूरा उतरती हैं ये ऑयल एंड गैस कंपनीज़? देखिए जी, ऑयल एंड गैस कंपनी से बड़ी शिकायतें हैं, हम लोगों ने भी इस पर नज़र रखने की कोशिश की है। हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पे उनको बुलाया गया है, हुकूमत सिंध ने भी बुलाया उनको। लेकिन जैसे कि आपको पता है, जिस तरह मैंने कहा कि हालांकि आइनी तौर पे हमें अपने वहाँ चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ ये ऑयल फील्ड्स रखने हैं, वो लेकिन वो अभी तक वो अमेंडमेंट्स वहाँ से पास नहीं कर रहे, वहाँ से कानून पास नहीं कर रहे, ताकि हमें सिंध को भी चेक करने का मौका मिल सके तो कितनी गैस निकल रही है ये हमें नहीं पता। जो पता नहीं है वो जो फिगर वो दे दें, अपना TV पे बता दें या हमें भिजवा दें, बस वही फिगर है। हम कहते हैं हम चेक करें, तो इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि ये सिंध हुकूमत को ये अपना दिया जाए, ये कि वो भी अपना ऑयल फील्ड्स पे, गैस फील्ड्स पे हम चेक कर सकें कि हमारे इलाकों में गैस निकल कितनी रही है। सुई सदरन 500 MMCFD भेज देता है सिंध हुकूमत के बगैर, तो आप समझते हैं सुई नॉर्दर्न की गैस पाइपलाइन में, तो मतलब आप समझते हैं कि हमें सही फिगर देंगे? सही फिगर नहीं आती, ये फेडरल गवर्नमेंट फिगरें छुपाती है। पूरे जो हमारे असेसमेंट्स हैं उनको मतलब साथ में रख के और कहा जाता है कि जी ज़खायर कम हो गए हैं, लेकिन हमारे ज़खायर अभी भी इतने हैं कि सिंध की ज़रूरत पूरी हो सकती है और पाकिस्तान के बाकी इलाकों को भी थोड़ी बहुत ज़रूर पूरी हो सकती है। हम ये कहते हैं जिन्हें जहाँ निकलता है, और ये आइन ये मतलब ये अमेंडमेंट के ज़रिए नहीं आया, ये 158 आर्टिकल उस वक्त बना था जब 73 का आइन बना था, तो उस वक्त भी उस मुल्क के आइन बनाने वालों ने इस चीज़ को नज़र में रखा था कि ये आगे चल के मसले होंगे, तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को रखा था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा। अच्छा शेख साहब, एक 2-3 आइनी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गुफ्तगू कर रहे हैं आप, CCI का ऑप्शन आइन में मौजूद है, आर्टिकल 199 आइन में मौजूद है जो जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट को देता है इस तमाम तर इशूज़ को, 184 जो सुप्रीम कोर्ट को इस जुरिसडिक्शन में मामलात में डील करने की जुरिसडिक्शन देता है। सिंध हुकूमत तो इन चीज़ों को ऑप्शन को यूज़ नहीं किया। CCI में हमने कई दफ़ा उठाया, पॉलिटिकल इशूज़ हैं ये, हमने पॉलिटिकल जो फोरम्स अवेलेबल हैं मतलब जमहूरी इदारों के, उनको किया है। कोर्टों का जहाँ तक मसला है, आप देख लें, मैं मतलब कोर्टों के लिए हमें हमेशा इज़्ज़त रही है, हम कोर्टों के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं देंगे, लेकिन आप देख लें जिना हॉस्पिटल और कार्डियोवैस्कुलर का क्या हुआ, वो भी तो मतलब वो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हेल्थ दिया गया था, वो अस्पताल सिंध बेहतर तरीके से चला रहा था, लेकिन अदालत के हुक्म के मुताबिक उनको वापस कर दी गई और मतलब वो क्लेम ही ख़त्म हो गया। मतलब फेडरल गवर्नमेंट अब वो नहीं उठा रही है, हमें वापस करने के लिए लिख दिया है उन्होंने, कह दिया है। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने आइनी हक और चीज़ों को खो दें। हम
जो सियासी प्लेटफार्म अवेलेबल हैं, जो मुनासिब वक्त आएगा तो ये हमारे हुकूक की बात ज़रूर पूरी होगी और हम अपनी ये जंग जारी रखेंगे जहाँ भी हमें फ़ोरम मिलेगा, जहाँ भी हम बात करें। शेख साहब, इन द एंड यू आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द एंड और लेजिस्लेटर भी हैं, हिस्सा हैं प्रोविंशियल असेंबली का। साइड जो ताजर हजरात हैं वो साइड के हों, काटी के हों या दीगर ताजर हजरात हो, पूरी सिंध में जितने भी हैं, इंडस्ट्रियल ओनर्स हों या पब्लिक हो, ये CNG सार्फिन हो या कंज्यूमर्स जितने भी यूज़ करते हैं, वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं, सिंध हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। क्या मायूस होकर वापस चले जाएं या उनका कोई हल नहीं, हम किसी को मायूसी गुनाह है, हम मायूस किसी को नहीं देंगे। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है अगर हमें कोर्टों में जाना पड़ा, हमें कोर्टों में एतमाद है, हम चले जाएंगे, कोर्टों में भी चले जाएंगे अपना केस, लेकिन उसका वक्त आएगा मशावरत करके अपने कानूनी माहिरीन से, उसके बाद हम करेंगे। हमें कानूनी माहिरीन के ही वजह से मैं जो बात मैंने पहले की वो कह रहा हूँ, उनकी राय यही है कुछ लोगों की, तो उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसको उस ऑप्शन को भी हमने छोड़ा नहीं है, हमें अदलिया पे एतमाद है। दूसरा, जितने भी आपने हमारे सार्फिन हैं जो गैस इस्तेमाल करते हैं, उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट उनके हक़ के लिए, उनके मसलों के हल के लिए उनके साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहद की हमें खुसूसी हिदायत भी हैं, वज़ीर आला साहब की तरफ से हिदायत हैं और हमने उनके साथ रब्ता भी रखा हुआ है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपना इस जद्दोजहद से मसला हल कर लेंगे। इस हुकूमती दौर में मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, हल होगा जी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब कोशिश करेंगे दीगर स्टेक होल्डर्स से भी गुफ्तगू करें और उनका भी मौक़िफ़ सुने। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका जो मौक़िफ़ था सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वो आपके सामने रखा। अब गुफ्तगू करेंगे ताजिर हजरात से कि वो क्या राय रखते हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलीमुज़्ज़मान साहब, आप कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये ताजिर किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं इस गैस की लोड शेडिंग में। सलीमुज़्ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला आपने। फरमाइएगा, गैस की लोड शेडिंग जारी है, इस गैस की लोड शेडिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सफ़र करता है? देखिए, पहले तो मैं आपको अभी करंट सिचुएशन बता दूं कि गैस की क्या है। पिछले एक हफ़्ते पहले जो सिचुएशन थी उसमें हमारे पास यहाँ पे गैस की जो प्रेशर था वो काफ़ी टूटा हुआ था। कुछ सेक्टर्स के अंदर, सेक्टर 15 में, सेक्टर 7A के अंदर हमें काफ़ी परेशानी का सामना था। पिछले चंद दिनों से गैस का प्रेशर बेहतर है। आइडियल प्रेशर जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है कोई 7 to 8 PSI, लेकिन जो हमारे पास प्रेशर अब इस वक्त आ रहा है 5 PSI के करीब है, जिस पे हमारा गुजारा हो जाता है, विच इज़ नॉट द आइडियल प्रेशर। लेकिन जब प्रेशर ड्रॉप होकर 4, 3 और 2 पे चला जाता है तो प्लांट्स हमारे शट डाउन पे चले जाते हैं। ये तो है करंट सिचुएशन। अभी कोई 24 दिसंबर को हमारे पास सुई गैस कंपनी की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैप्टिव पावर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस में 100% रिडक्शन कर दें। ये अगर सिचुएशन क्रिएट होती है और अगर इस चीज़ को वो इन्फोर्स करते हैं तो एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। और उसके अलावा एक और डिफरेंट किस्म का बहरान भी इसमें आ सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो दवाएँ बनाने वाली, अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो दवाएँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अगर उनकी प्रोडक्शन रुक जाती है तो मुल्क में एक अद्वियात का भी बहरान होगा, मुल्क के अंदर एक आपके यूँ समझें कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है और एक इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो भी बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग इस वक्त ताहाल जारी है। दो एक स्कूल ऑफ थाट हैं। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत राइट टू वे नहीं दे रही, जिसकी वजह से गैस नहीं पहुँच पाया LNG के ज़रिए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का एक अलग मौक़िफ़ है। ताजिर हज़रात इन तमाम तर चीज़ों में सफ़र कैसे करता है, मौक़िफ़ क्या रखता है? देखें, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारा तो इस पे एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो भी मसाइल हैं उसको रिज़ॉल्व करें। हम तो आपको पेमेंट कर रहे हैं, हम एक कंज्यूमर हैं। आप दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, आप पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट करके वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। अब आपका ऐसे वास्ता नहीं है कि वो दुकानदार कह रहा है कि मेरे घर में कोई मसला हो गया या मेरे पास सप्लाई नहीं आई। आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ चाहिए और पेमेंट करने के बाद अगर आपको चीज़ नहीं मिलती तो ज़ाहिर है कि ये आपके लिए फिर वो वक्त पे अगर चीज़ ना मिले तो वो बेकार है। दूसरी तरफ जो ये 17 किलोमीटर वाली लाइन थी जिसकी आपने बात की, जिसमें राइट ऑफ वे का इशू था, हमारे पास जो इत्तलात आई थी वो ये थी कि ये मसला हल हो चुका और राइट ऑफ वे दे दिया गया था। पहले इन्होंने कहा कि नवंबर में ये पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में कहा, फिर दिसंबर के मिड में कहा, और अब
मुतज़ाद बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि लाइन कंप्लीट हो गई है लेकिन अब गैस का जहाज़ लेट हो गया तो उसकी वजह से डिले हो रही है। जो भी मसला है हमारा तो क्लियर मौक़िफ़ है, इसकी मैनेजमेंट प्रॉपर करें। राइट ऑफ वे आपके पास क्लियर हो चुका, एक्सेस गैस पोर्ट पे अवेलेबल है, उसको सिस्टम में इंजेक्ट करें ताकि ना आपको डोमेस्टिक यूज़र्स की तरफ से परेशानी का सामना हो, ना इंडस्ट्रियल यूज़र्स की तरफ से परेशानी का सामना हो। IRA इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट जो कानून है उसके तहत जो लेबर है जो आपके फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको कुछ हुकूक हासिल हैं, लेकिन जब पीछे से ही गैस नहीं आती तो यकीनन ह्यूमन रिसोर्स कम करना पड़ता होगा। कैसे लॉस होता है, कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, और ये स्टेक होल्डर्स को बताया है ये बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि इंडस्ट्री की कोशिश होती है कि जो आपकी ट्रेंड लेबर है या इवन जो अनट्रेंड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको आप फ़ारिग ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है कि अगर आज मेरी इंडस्ट्री चल रही है तो एक तो ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर तो अपनी जगह पे है और वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं होगा जो कि बिला बात के कुछ अपनी इंडस्ट्री को फ़ारिग करे, बल्कि पिछले दिनों में कोविड के दिनों में आपने देखा कि हुकूमत ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें 3% पे कर्ज़े दिए थे लोगों की सैलरीज पे करने के लिए। पाकिस्तान मेरे ख्याल उन दुनिया के चंद ममालिक में से होगा जहाँ पे बहुत सारी ममालिक में तो अनएम्प्लॉयमेंट हुई कोविड के दिनों में, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो वो नहीं रहा जो कि दुनिया में देखा गया। लोगों ने कर्ज़े ले लेके सैलरीज दी और लोगों को रिटेन रखा। उसकी एक ह्यूमैनिटेरियन रीज़न भी है और दूसरा एक और वजह ये भी होती है कि मेरा अगर कोई ट्रेन किया हुआ एम्प्लॉई है, मैं इसको पिछले 15 साल से 20 साल से 10 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो निकल के चला जाए, उसके बाद फिर जब मसाइल हल हों या गैस की सिचुएशन बेहतर हो फिर मैं दोबारा हायरिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लोग अवॉइड करते हैं इन जनरल, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपके पास ऑर्डर आया हुआ है, बाहर के ममालिक की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, आपके पास लेबर मौजूद है, आपके पास बिजली मौजूद है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन गैस ना होने की वजह से अगर आप प्रोडक्शन ना कर सकें तो ये कितनी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी। और इसकी वजह से हो सकता है कि एक लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होती भी हो तो वो ज़ाहिर है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर यकीनन सामने तो आएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। अच्छा, ये सारे मसाइल आपने स्टेक होल्डर्स के सामने रखे हैं, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत? देखिए, हमारी हर फोरम पे बात होती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हमारी बात होती है, फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बात होती है, हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग होती है, वज़ीर आज़म साहब से भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने तमाम इन इश्यूज़ को टेकअप किया था। उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दी थी और हमें ये भी बताया गया कि वो मैटर रिजॉल्व हो भी चुका, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैटर रिजॉल्व हो चुका तो फिर ये अब मज़ीद लोड शेडिंग की बातें क्यों की जा रही हैं। ये सिस्टम ये ख़त्म हो जानी चाहिए लोड शेडिंग हमारे हिसाब से। अच्छा, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ा किरदार अदा किया है पाकिस्तान के क़याम में और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट में, और एंटरप्रेन्योर के पास हर मसले का हल होता है। एंटरप्रेन्योर है मसला कोई गाइड करें कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत कैसे मसले को हल कर सकती है ये गैस की? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि इसका हल क्या होना चाहिए। हल तो इसका यही है कि दुनिया भर में अगर गैस की किसी मुल्क में शॉर्टेज होती है या शॉर्टेज नहीं भी होती तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको तो आप ऑल्टरनेट्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। आप पूरा मिडल ईस्ट उठा के देख लें, पूरा दुबई आप देख लें, पूरा सऊदी अरब आप देख लें, किसी मुल्क में ये लग्जरी नहीं होती कि हर घर के अंदर गैस की लाइन आई हुई है और वहाँ पे नेचुरल गैस उसके अंदर सप्लाई हो रही हो। ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लग्जरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपके पास लेकिन किसी वक्त बहरान की कैफियत हो जाए तो आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो LPG के ऊपर मूव कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को आप LPG पे मूव नहीं कर सकते। आपके पास ऑल्टरनेट बड़े महदूद होते हैं। LPG की प्राइस एक्सपेंसिव है, डोमेस्टिक कंज्यूमर उस पर जाना इसलिए अवॉइड करता है LPG पे कि उसकी कॉस्ट एक तो बहुत ज़्यादा, कन्वीनियंस फैक्टर तो अपनी जगह पर है, लेकिन इंपोर्ट होती है तो उस हाँ, लेकिन जो हमारी जो इस पर स्टडी है उसके हिसाब से इसके ऊपर बेतहाशा ड्यूटीज़ हैं। अगर आप इसकी ड्यूटीज़ कम कर दें तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को आप उसके ऊपर LPG पे लेके आ सकते हैं। वो फिर वॉल्यूम आपके बेतहाशा इतना हो जाएगा कि गवर्नमेंट की जो आज रेवेन्यू हो रहा है वो शायद उतना ही रेवेन्यू हो जाएगा। जब आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो रेवेन्यू आपके पास उतना ही आ जाएगा। आप इसकी ड्यूटीज़ को स्लैश कर दें, ये बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगी, डोमेस्टिक कंज्यूमर इसके ऊपर शिफ्ट हो सकता है, पूरी गैस आपके पास इंडस्ट्रियल यूनिट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सलीम ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के आप प्रेसिडेंट हैं, और उनसे गुफ्तगू की जो ताजिर हज़रात क्या सोचते हैं, ताजिर हज़रात के क्या मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की। इससे पहले वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख साहब से गुफ्तगू की, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, पब्लिक की आवाज़ के प्रोग्राम में पब्लिक का ओपिनियन भी सबसे पहले आपके सामने रखा। अब फैसला आप लोगों को करना है कि ये जो गैस का बहरान है उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी और अवामी इशू के साथ हाज़िर होंगे।
और वो अवामी इशू उठाएंगे और इक़्तिदारी ऐवानों तक उनको पहुँचाएँगे और ढूँढेंगे इन तमाम तर मसाइल का हल। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। अपनी टीम शमशाद अली और अब्दुल्ला बदर और अमजद जावेद के साथ साथ इरफान अली और दीगर जो दोस्त हैं वो तमाम तर दोस्तों के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।